राजपथ में अब बात करेंगे जवानों की शहादत पर हो रही सियासत की, जो लगातार तेज हो रही है। बीजेपी ने पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने वाले कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला है। इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। जवानों की शहादत को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब ये लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। तो सबको नजर आ रहे हैं क्या है, इतना जवान बच्चा, पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, इस साल शहीद हो गया। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है? और वहाँ वो जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले। कोई बात मैं नहीं कह सकती। एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा? उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहाँ पे मृत्यु हुई। एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहाँ पर घोला गया था, सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। तो जवानों की शहादत पर सियासी बयान आपने सुने। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं शहादत पर। बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसको बदला लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे आप देखने को मिल सकता है, जो हमें जानकारी मिल रही है, जिस तरह सर्जिकल बालाकोट हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को इसका सबक दिया जाएगा। ऐसा कहीं न कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। जहाँ तक सियासत की बात है तो हमारे यहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज़ पर सियासत होती है। जवानों की शहादत पर भी सियासत हो रही है, जवानों पर भी सवाल उठाए गए, सर्जिकल पर सवाल उठाए गए, आर्मी चीफ पर सवाल उठाए गए, CDS पर सवाल उठाए गए। तो सियासत के कई रूप देखने को मिलता है, जिसमें जवान भी शामिल हो जाते हैं। जवानों के ऊपर भी सियासत होती है, बहाना होता है, लेकिन निशाना भले ही सरकार होते हो, लेकिन बहाना जवानों को बना दिया जाता है, जबकि जवानों को इससे दूर रखना चाहिए। और यही वजह है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या दूसरे लोग, इसी बहाने यह आरोप लगा रहे हैं कि जब शहादत हुई इतने बड़े अधिकारियों की, उस समय बीजेपी के दफ्तर में G20 का जश्न चल रहा था। बीजेपी कह रही है कि कोई जश्न नहीं हो रहा था, कार्यकर्ता अपनी केवल प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, वहाँ कोई जश्न पार्टी की तरफ से नहीं था, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना। बहरहाल जिस तरह की शहादत हुई काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सभी का मानना है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन सियासत हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पक्का है कि इस शहादत को जाया नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका भुगतान आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान के भूमि के अंदर है, उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, और अब इंतजार यही है आतंकवाद पर अंतिम स्ट्राइक का, फाइनल स्ट्राइक का। देखना होगा कि सरकार क्या रणनीति बनाती है आतंकवाद से निपटने के लिए। शुक्रिया आपका रविंद्र, अपडेट पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।